तुम अभी जिस वाईफाई या इंटरनेट से कनेक्टेड हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हें लगता होगा कि ये सिर्फ तुम्हारे इंटरनेट चलाने के काम आता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ तुम्हारा इंटरनेट नहीं चला रहा है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपका वाईफाई, आपका राउटर आपके परमिशन के बिना किसी और के लिए काम कर रहा है? मार्च 2026 एक ग्लोबल साइबर ऑपरेशन लॉन्च होता है और इसे लीड कर रहा होता है इंटरपोल। टारगेट होता है एक अननोन नेटवर्क जिसका नाम है सॉक्स स्क्वाड। सरफेस पे ये एक नॉर्मल ऑपरेशन लग रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने जो रिवील किया वो इतना नॉर्मल, इतना सिंपल नहीं था। ये एक पूरा का पूरा सिस्टम था जो कि दुनिया भर के राउटर्स और वाईफाई को कंट्रोल कर रहा था और उन्हें बना रहा था डिजिटल क्रिमिनल्स। मतलब आपका वाईफाई स्कैम कर रहा हो सकता है, फ्रॉड कर रहा हो सकता है, लेकिन आपको पता भी नहीं है। इंटरनेट आज के टाइम में सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि ये आपका काम है, ये आपके एंटरटेनमेंट का एक सोर्स है, ये आपकी आइडेंटिटी का भी एक पार्ट है। और इसीलिए आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं। आप अपनी वाईफाई के पासवर्ड को सेट करते हैं, आप अपना वाईफाई नेटवर्क सिक्योर करते हैं और आपको लगता है कि आपका वाईफाई सिर्फ आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन क्या ये सच है? मार्च 2026 यानी कि पिछले ही महीने जो ऑपरेशन हुआ उसने इस सारे एजम्पशंस को तोड़ के रख दिया। इंटरपोल और मल्टीपल इंटरनेशनल साइबर क्राइम यूनिट्स ने एक ग्लोबल स्केल ऑपरेशन लॉन्च किया, एक ग्लोबल स्केल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया। इस इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया एक ऐसा हिडन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ओपनली इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन इंटरनेट पे डिपेंड करता था। इसका नाम था सॉक्स स्क्वाड। ये एक ऐसा सिस्टम था जो कि डायरेक्टली आपके डिवाइसेस पे अटैक नहीं करता था, बल्कि आपके डिवाइसेस के नेटवर्क्स का यूज करता था। इस नेटवर्क, इस हिडन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपके राउटर्स और आपके वाईफाई एक साइलेंट एंट्री पॉइंट बन गए और इस तरीके से उनको मैनिपुलेट किया गया कि आपको पता भी नहीं चला कि आपके राउटर्स और आपके वाईफाई किसी और के थ्रू कंट्रोल किए जा रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है कि आप ऑनलाइन तो हो, लेकिन आप ऑनलाइन नहीं हो। तुम समझ चुके हो कि सॉक्स स्क्वाड एक नेटवर्क था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि आखिर ये नेटवर्क काम कैसे करता था। ये सुनने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये उतना ही ज्यादा सिंपल है। सॉक्स स्क्वाड का कोर आइडिया था रियल रेसिडेंशियल इंटरनेट को एक सर्विस की तरह यूज करना, और ये इंटरनेट कनेक्शन डायरेक्टली यूजर्स या नॉर्मल हाउस होल्ड कनेक्शन से आते थे। लेकिन अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है कि इंटरनेट का यूज तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग कर रहे हैं, तो आखिर ये अटैकर्स अपना शिकार ढूंढते कैसे थे? तो ये नेटवर्क रैंडमली किसी भी डिवाइस पे अटैक नहीं करते थे, बल्कि ये उन्हीं डिवाइसेस पे अटैक करते थे जिनका वीक पासवर्ड होता था, आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, आउटडेटेड फ्रेमवर्क होता था, या फिर आपके डिवाइस का सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हो सकते हो इस नेटवर्क के सिलेक्शन में। तो उन्हीं डिवाइसेस को ये नेटवर्क सेलेक्ट करते थे और उन्हीं डिवाइसेस के थ्रू ये अपना सारा सर्विस प्रोवाइड करते थे। वाईफाई की एक खासियत है कि इन पे अगर किसी भी तरीके का अटैक होता है तो ये आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि अब ये नेटवर्क सेफ यूज के लिए अवेलेबल नहीं है। सॉक्स स्क्वाड इसी चीज को मैनिपुलेट करती थी। ये आपके डिवाइस को डायरेक्टली अटैक नहीं करती थी, बल्कि ये नॉर्मल ही आपका डिवाइस यूज करती थी, आपके नेटवर्क को यूज करती थी, जिससे आपके डिवाइस को भी ये लगता था कि आपका डिवाइस शायद हैक नहीं हुआ है, ये आप ही हो जो इस डिवाइस का यूज कर रहा है। और जैसे ही आपका नेटवर्क सॉक्स स्क्वाड के कंट्रोल में आता था तो आपके नेटवर्क को वो ऐसे क्रिमिनल्स को सेल करते थे जिनको अपनी आइडेंटिटी तो छिपानी होती थी, लेकिन उनको इंटरनेट का यूज करना होता था। सोचो आप एक रात सो रहे हो और आपका वाईफाई, आपका राउटर आपके परमिशन के बिना किसी और क्रिमिनल के लिए यूज हो रहा है। आपके नेटवर्क के थ्रू बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं है। धीरे धीरे ये नेटवर्क इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि ग्लोबल इंटरपोल को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। मल्टीपल इंटरनेशनल साइबर क्राइम यूनिट्स ने साथ मिलकर के इस नेटवर्क के जड़ तक पहुंचने की कोशिश करी और आखिरकार मार्च 2026 में इस नेटवर्क को क्रैक कर दिया गया, इस नेटवर्क को हटा दिया गया। सॉक्स स्क्वाड जब क्रैक हुआ तो इसके अंदर से हजारों, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ऐसे नेटवर्क्स मिले जो कि नॉर्मल लोग यूज कर रहे थे, जो कि मेरे और आपके जैसे लोग यूज कर रहे थे। और हम सब सोचते हैं कि हमारा नेटवर्क सिर्फ पासवर्ड लगा देने से या सिर्फ स्पेसिफिक डिवाइस खरीद लेने से सेफ हो जाता है। असल में आपके नेटवर्क को कब और कैसे क्रैक किया जा सकता है आपको खुद ही नहीं पता है। सॉक्स स्क्वाड तो बस एक एग्जांपल था, लेकिन आप सोचो कि ऐसे कितने सारे नेटवर्क्स होंगे जो कि आपके डिवाइसेस को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो कि किसी भी डिवाइस को कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं।
उनके लिए ना कोई रिस्ट्रिक्शन है ना कोई ऑब्स्टिकल है। वो इस इंटरनेट के उन अंधेरे रास्तों से आते हैं जहां मेरे और आपके जैसे लोग जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि आखिर ये नेटवर्क्स कितने ज्यादा बड़े हैं और ये नेटवर्क्स कितने ज्यादा स्ट्रांग है? आप कमेंट सेक्शन में बताना और इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।